Hello guys and welcome to Unfiltered Ideas Clips channel where you can find short informative clips from a one-hour-long podcast. और द थर्ड थिंग इसकी इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं. इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ए लिंक्डइन वेरी इंपॉर्टेंट, बी फाइवर एंड अपवर्क है, बट वहाँ पे आप जब उनके एसईओ में ऊपर आओगे तब तक बहुत सारी चीज़ें ये हो जाएंगी. फोर्थ, इसकी आप ऐसे एजेंसी को फ्रीलांसर की तरह ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप क्लाइंट के साथ काम करो. यू विल हैव गुड रिलेशंस. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ उनका क्लाइंट चुराना, बट हैविंग गुड रिलेशंस विद देम एंड देन गेटिंग रेफरल से कहीं से भी क्लाइंट्स. एंड द फोर्थ, इसकी कम्युनिटीज़ होती हैं व्हाट्सएप पे. आई एम विद, आई डोंट नो वेदर मेरे को वो एक प्रिविलेज टाइप है, बट आई एम कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फाउंडर्स जहाँ पे आई वर्क डायरेक्टली विद देम. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा ऑब्वियसली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड आउटरीचिंग टू लिंक्डइन. आप इंटरनेशनल क्लाइंट से कनेक्ट हो सकते हो बहुत अच्छे से, पर आपको फिर कॉपी राइटिंग सीखनी है. तो यू नो व्हेन यू हैव अ वेरी एंड गोल, आपकी जर्नी घूमते फिरते जाती है. जैसे मैंने कॉपी राइटिंग सीखा जब मुझे कंटेंट बनाना था प्लस मुझे आउटरीचिंग करने थे. तो वो कॉपी राइटिंग सीखते 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 आप सीखोगे. तो यू विल डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज वेयर यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर्क्स इन मार्केट, व्हाट डजंट वर्क. एंड आई गारंटी कि कोल्ड ईमेलिंग से एंड लिंक्डइन से आपको मिलेगा इफ यू डू इट in the right way. And what is the right way? Learning copywriting, not just copywriting की random copywriting, understanding consumer psychology. कि गणेश मेरा for example you are a international person, आप मेरा क्यों खोलोगे, क्या खोलोगे, मैं किसको भेज रही हूँ, आप इंडिया से हो, इंडिया में कहाँ पे रहते हो, आप क्या करते हो, क्या क्या करते हो. तो अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि आपकी पूरी पीछे का पूरा बैकग्राउंड. एंड आप जैसे गणेश 5-6 हैं, 5-6 या 10 होंगे आप जैसे जो मुंबई पुणे के एरिया में काम करते हैं. सो आई विल टारगेट इन एंड ऑल 10 to 20 गणेश. सो इस तरीके से यू कैन डू. मोस्ट ऑफ द लोग आईसीपी बोलते हैं कि आईसीपी हमको टारगेट करना है. आई फील कि आईसीपी से ज्यादा एक पूरे क्राउड को टारगेट करो. मतलब इट्स इन एंड ऑल सेम, थोड़ा मार्केटिंग में इधर ट्विस्ट, वॉल्यूम में खेलो. हाँ, तो आपको कोल्ड आउटरीचिंग करने में भी मुश्किल नहीं होगी एंड आपका वो डायरेक्टली एक टीजी बन जाएगा, दैट इज टारगेट ऑडियंस. आई थिंक दोनों करना चाहिए क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, व्हेन यू आर प्लेइंग मासी द रिप्लाई रेट इज वेरी लो. वी डू बोथ. मतलब आई हैव अ पर्सन जो लीड्स जनरेट करता है एंड वी रीच आउट टू देम एंड वी ऑल्सो रन कैंपेन्स. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ईमेल कैंपेन्स हो गई, बट ये सब इज नॉट रिलेवेंट फॉर फ्रीलांसर्स. इनको तो मतलब मैनुअली करना चाहिए. हाँ, मैनुअली, बिकॉज ना टूल्स के पैसे रहते हैं. वार्म आउटरीच का भी अगर आपकी कैपेसिटी है स्किल सीखने के बाद, आई डेफिनेटली रेकमेंड वार्म आउटरीच. आपकी स्किल सीखने के बाद एक कैपेसिटी रह जाती है तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए स्केड्यूल करके रख सकते हो आप. तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. बट वार्म में थोड़ा सा पुश हो जाता है, थोड़ा सा कि आपको हर एक इंसान का बैकग्राउंड चेक करके हर एक चीज़ें पर्सनलाइज्ड वे में लिखनी होती है. आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट डेटा बिकॉज दिक्कत क्या होती है ना, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग वी रीच आउट टू 10-20 पीपल एंड वी आर लाइक भाई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, दिस इज नॉट फॉर मी, भाई स्कैम है. So what is the realistic data to find the clients? How many people we need to reach out and what is the reply rate according to you? Market average बता दो. तो रिप्लाई रेट, जैसे आपने पहले डेटा की बात की, डेटा तो आपको एटलीस्ट आप रोज़ एटलीस्ट 100 ईमेल्स करने चाहिए. पर मैन्युअली ऑब्वियसली आप टूल नहीं यूज़ कर रहे हो या कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो तो there are some free tools. For Apollo example, free है, Gmask करके एक tool है. In that you can send up to 50 emails for free every day. So you can use that, but manually better रहेगा. मैन्युअली When you're starting out, I think personalized outreach is the best way to get clients. And when you're scaling, mass outreach. दिस इज ऑल्सो गुड. अब अभी आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो दो में कि एक है कि आपने टाइम दिया दिन का कि आप फुल कोल्ड आउटरीच में जाओगे, आप एक ही कॉपी लिखोगे और उतनी ही टीजी को टारगेट करोगे. और एक है आपका बड़ा चंक ऑफ टाइम जहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड वे में करोगे. तो पर्सनलाइज्ड वे आप ऐसे कर सकते हो कि आप लिंक्डइन से पर्सनलाइज्ड वे निकाल सकते हो, बैकग्राउंड अच्छे से मिलेगा और वहाँ से ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. और ये आप कहीं से भी जो डेटा है ये कोई भी टूल से आप वो एक्सट्रैक्ट करके ले सकते हो. इंस्टाग्राम से बल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, गूगल मैप से बल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और फिर बाद में उनको टारगेट कर सकते हो. हाँ, बहुत मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब स्ट्रगलर थी, मैं बहुत जुगाड़ू थी, हम जुगाड़ पे ही चलते हैं. बताइए तो तो कैसे होता था कि जो टूल होता था, जो टूल्स होते हैं जो पेड होते हैं उनके फ्री वर्जन्स होते हैं, उनके लिमिट्स होते हैं. तो वो लिमिट खत्म तो मेरा क्रोम अकाउंट खत्म, तो फिर मैं अम्मी के अकाउंट से, अब्बा के अकाउंट से, मेरे फ्रेंड के अकाउंट से, फिर मैं 2-3 अकाउंट्स बना लेती थी. तो उस वीक के लिए मैं सॉर्टेड रहती थी या उस महीने के लिए मैं सॉर्टेड हो जाती. ऐसे करके धीरे धीरे फिर एक भी क्लाइंट आपको अच्छा मिला तो उससे पैसे आता है तो आप टूल्स ले सकते हो. ऐसे करके स्ट्रगल करके हो जाता. ईमेल का भी एक टूल है टेम्पररी ईमेल करके. इन दैट यू गेट एन ईमेल फॉर 5 to 10 minutes, सो यू कैन यूज दैट एज वेल. वो भी यूज कर सकते हो क्योंकि पिछले साल हम लोग एक टूल यूज कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई गेस इट वाज गेट प्रोस्पेक्ट.
उसका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा था, तो तभी आई वॉज अ फ्रीलांसर, तो फिर मैंने वही किया था टेम्पररी ईमेल करके. आई हैड हायर्ड अ पर्सन टू डू दैट, बट मैंने उसको बोला कि यू कैन डू दैट, सो उससे भी फ्री हो जाता है टेम्पररी ईमेल यूज़ करके. बहुत बहुत अच्छे से हो जाता है. एंड द लास्ट वन है इसकी कॉपी राइटिंग अच्छे से सीखो कि कैसे क्या लिखना है. बहुत सारे लोगों के पास अच्छा डेटा भी होता है और कॉपी अच्छी नहीं होती है, तो वो कुछ भी बेसिक सी कॉपी बना देते हैं, AI जनरेटेड नहीं चलेगी. लास्ट थर्ड थिंग, लीड जनरेशन टूल्स में भी फॉर एग्जाम्पल अपोलो सब यूज़ कर रहे हैं. यार वो अपोलो के लीड्स वाले मेल्स देख के तंग आ गए होंगे. यहाँ पॉज लेते हैं, मेरे को कॉपी राइटिंग समझना है. सो व्हाट इज एन आइडियल कॉपी अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? एक फ्रेमवर्क दे दो. कॉपी में अभी अगर आप वार्म ईमेल में लिख रहे हो तो वार्म ईमेल में फर्स्टली आपका कि हे आई रेड योर बुक, हे आई रेड योर आर्टिकल, ओ योर न्यू पोस्ट इज रियली गुड, इट टॉक्स अबाउट दिस. देन आप अभी वार्म ईमेल में भी आपके 2-3 फॉलोअप्स हो सकते हैं. इसमें आप कभी भी कॉल पे नहीं जाना अबाउट कि book a call with me, just talk about your service and ask them if they are interested. या तो फिर वॉर्म में आप डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट पे जा सकते हो कि क्या वेबसाइट है आपकी, लोड टाइम ये है, ऐसे है, वैसे है, बहुत कुछ गलत चीज़ें लिख सकते हो एंड देन कैन टेल देम कि मैं ये 30 डेज में कर सकती हूँ, मैं 20 डेज में. वहाँ पे बस अपना ऑफर डालो जहाँ पे आप एक गारंटी दे रहे हो कि विथ नो मनी आई विल जस्ट रिटर्न योर मनी और आई विल गिव यू अ फ्री ट्रायल और अ फ्री ऑडिट. क्योंकि आई हैव आल्सो सीन दिस ट्रेंड इन द मार्केट कि गारंटी दे दो भाई, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन कॉल्स एंड ऑल पीपल इन द कंसल्टेशन कॉल आर लाइक भाई गारंटी देना है क्योंकि सर्विस तो बिकरा नहीं है. बट आई थिंक कि सर्विस जो है, मतलब वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, कभी खत्म नहीं होने वाला, बट द रेट विल गो डाउन. फॉर एग्जांपल पहले इंटरनेशनल मार्केट में फॉर अ रील $50 वाज अ गुड प्राइस. अभी इट हैज कम डाउन टू $20-30. पीपल आर लाइक भाई मेरे को फिलीपींस के लोग कम पैसे में करके दे रहे हैं. एंड वीडियो एडिटिंग भी कमोडिटाइज्ड हो गया. देयर आर प्लेंटी ऑफ AI टूल्स जो जिसमें आप कर सकते हो. बट इसमें भी सीन क्या है कि रेपिटेटिव हो जाएगा. जो टॉप चिक क्रिएटर्स है दे विल बी लाइक कि आई हैव टू स्टैंड आउट, क्योंकि सारी लोग रिपीटेटिव करेंगे तो ये नहीं करेंगे. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग शुड यू फोकस ऑन गारंटी? if you can't focus on guarantee, go for a free version, go for a free trial. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफर आप कैसे क्रिएट करते हो, तो ये पूरा एक डिफरेंट चीज़ आ गया कि आप आपके ऑफर कैसे पिच कर सकते हो. तो फर्स्ट इसमें हम पूरा ऑफर के बारे में क्रिएट करेंगे एंड फिर बाद में सेकेंड और थर्ड में अगर उनका रिप्लाई है गुड, वी विल टेक देम टू कॉल, बिकॉज रिप्लाई किया मतलब कॉल तो बुक होगा ही. एंड नहीं तो फिर हम फॉलोअप्स देंगे. मैक्स लोग करते हैं 5 फॉलोअप्स. आई थिंक थर्ड तक लीड पूरा स्क्वीज हो जाता है तो 3 फॉलोअप्स तक. फिर वो भी बीच बीच में हर 2-2 दिन के बाद वो ईमेल्स लिखो. ऐसे नहीं कि आज किया कल, 2-2 3-3 दिन, या डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लीड कितने दिन तक रह सकती है. तो ये हो गया फॉलोअप का ये पूरा स्ट्रक्चर ईमेल का. कोल्ड ईमेल के लिए भी ये कि आप कॉम्पिटिटिव फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट, हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हम पेज लोड या ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, आउटडेटेड वेबसाइट, बिकॉज हम अगर 3D वेबसाइट दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का 3D के सामने बहुत आउटडेटेड है, तो हम वैसे ही बल्क एक प्रॉब्लम लिखते हैं और उस प्रॉब्लम के साथ भेज देते हैं. तो प्रॉब्लम या पेन पॉइंट से कैसे होता है कि बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है इंसान. तो कोल्ड में भी वो ट्रिगर हो जाएगा, जाके सोचेगा मेरा ईमेल ये है वो है, पर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पास ना जाके आपके पास आने के लिए भी आपको एक फ्री ऑडिट, या बिकॉज आप एक फ्रीलांसर हो, अर्ली हो, या फ्री ट्रायल, ऐसे कुछ तो दे सकते हो कि आई विल इन दिस फ्री ट्रायल ओनली, नॉट जस्ट टेल देम कि फ्री ट्रायल में और एक अपसेल होगा. इन दिस फ्री ट्रायल ओनली आई विल गिव यू स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ यू कैन बूस्ट योर रेवेन्यू बाय 100%, 200%, जो भी आपका लिखना है. But how to deliver those results? That's tricky. क्योंकि when you're starting out ना, आपको स्किल सीखना ही मुश्किल हो जाता है. If you attach a guarantee, it's risky. Okay, in that will be a strategy you will be giving, right? उस मीटिंग में मेन मुद्दा हमारा मेल थ्रू मीटिंग है. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टेलिंग कि कुछ भी बोलो झूठ, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि वो स्ट्रैटेजी दोगे, सो दैट विल बी योर स्ट्रैटेजी, एंड जो आपने अच्छे से मायरो कहीं पे भी जो भी बनाई है, वेरी केटर टू देम. अगर उनका रिप्लाई आया तो वेरी केटर टू देम. तो आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होगी एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट, यू हैव टू स्पेंड आवर्स ऑन क्रिएटिंग दैट स्ट्रैटेजी या एनीथिंग लाइक दैट जो आपकी इंडस्ट्री थ्रू है, एंड देन पिचिंग देम सर्विस. तो सर्विस पिच करते वक्त बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, ऐसे ऐसे होगा, आई विल बी ऑनेस्ट, दीज थिंग्स आई एम प्रॉमिसिंग एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो वहीं पे वो आइस ब्रेक हो जाता है. पर वहां पे क्लाइंट पैसा लगाएगा आपकी पर्सनालिटी पे, वहां पे क्लाइंट पैसा लगाएगा चीजों पे कि ये बंदा कितना सही बोल रहा है, ये बंदा कितने अच्छे से बोल रहा है, कितना जानता है वो अपनी इंडस्ट्री को. और बहुत सारे लोग ना ऐसे छिपा के रखते हैं कि हाँ इतना ही बोल देती हूँ, कहीं तो ये पूरी स्ट्रैटेजी यूज करके वो कहीं और ना यूज. जितना आप बोलोगे क्लाइंट को उतना ट्रस्ट होगा कि इस बंदे को आता है, मैं इसी बंदे को दूंगा. राइट. एंड लोगों को लगता है कि
अगर स्ट्रैटेजी पता होगा तो एग्जीक्यूट कर पाएगी. एग्जीक्यूट नहीं कर पाते भाई, क्योंकि यू हैव दैट एक्सपीरियंस, Exactly. यू वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स, यू हैव क्रैक दैट पैटर्न. Exactly. कोई भी वो पकड़ के वो करेगा तो नहीं होगा वो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस होल क्लिप एंड आई एम श्योर कि आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा. एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.